ओम शांति। आज 1 नवंबर 2024। आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। तो वैसे तो हम आत्माएं भी निराकार हैं, बाबा भी निराकार है, लेकिन क्योंकि हम सभी आत्माओं का पार्ट साकार में चल रहा है और साकार में होने के कारण हम निराकार परमात्मा की जो भासना है वो अभी ले नहीं सकते जब तक कोई हमको साकार में आकर अनुभव ना कराए। इसके लिए बाबा ने खुद साकार रथ लिया, ब्रह्मा बाबा का तन लिया और फिर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों मिलकर हमारे हमारे मतलब आत्मा के गुण को, शक्तियों को दोबारा से हमें स्मृति में जगाते हैं। इसको कहते हैं श्रृंगार करना। तो निराकार बाबा साकार में आकर हमारा इस समय फिर से श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा अकेला ये काम नहीं करता, ब्रह्मा बाबा की हेल्प साकार में लेता है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? ये प्रश्न होता है और किसी को, ये योग से क्या होता है, क्यों हमें बाबा को याद करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज बाबा ने रिवीजन कराया है, सभी को फिर से याद दिलाया है कि बाबा की याद क्यों जरूरी है। और पहले तो समझ लेते हैं कि याद की यात्रा होती क्या है, फिर बाबा का आंसर देख लेंगे। तो याद की यात्रा का मतलब चलते फिरते उठते बैठते, यानी हम अपने निरंतर हर कर्म में श्वासों श्वास बाबा को याद करें, माना अपने को आत्मा समझकर उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो परमात्मा यानी बाबा अपने हाईएस्ट सोल फॉर्म में, उसके अंदर जितनी सर्व शक्तियां हैं, गुण है, उनकी जो महिमा है वही हमारी महिमा है, ऐसे उनको याद करना। माना अपने पार्ट को, किरदार को देखते हुए भी उसमें बुद्धि ना लगाना और याद क्या रखना, जो मेरा सत्य रूप है ना। तो अभी सभी लोग ये समझ सकते हैं कि याद की यात्रा क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। तो हम यानी आत्मा जब किरदार में है, रोल में है, तो वो शरीर के हिसाब से, शरीर के भान के कारण उसकी जो लिमिटेशन है एज की, वो शरीर के होते खत्म हो जाती है। माना जितना शरीर उतनी उसकी एज। लेकिन हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये बार बार याद करने से, बार बार उस स्मृति में टिकने से हमारे अंदर एक तो शरीर की भान कम होता जाता है, माना शरीर के डर, शरीर की अनेक इमोशनली जो अप डाउन्स होते हैं और उससे शरीर की हेल्थ पर जो असर आता है वो भी खत्म होता है। और धीरे धीरे जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होते जाते हैं, उतना ही ये पार्ट और किरदार की एज बढ़ती जाती है, क्योंकि एज का सीधा सीधा लेना देना है स्मृति से, है ना। तो जितना हम सोल कॉन्शियस सोल वर्ल्ड में रहेंगे, परम धाम में स्थिति में रहेंगे, क्योंकि परम धाम टाइम से परे एक ऐसी अवस्था है जहां पर समय बहुत स्लो हो जाता है, ना के बराबर चलता है। इसलिए जो एज पूरी हमारी इस किरदार को मिली है, उसमें अगर हम बीच बीच में टाइम जोन से परे चले जाएं तो वो ही एज हमारी लंबी हो जाती है। तो इसलिए योगी बनने से आयु बढ़ती है, शरीर निरोगी होता है। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे और आत्मा के सत्य स्मृति में रहेंगे, तो हमें ये भान आता जाएगा कि हम शरीर नहीं। और शरीर के जो भी हमने 63 जन्म में पार्ट बजाए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे हिसाब किताब बने, हमने पाप किया, हम बंधनों में बंध गए, उससे हम मुक्त होने लगते हैं। इस समय हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है
कि हम अपने को शरीर समझकर उसके बंधन में अपने आप को जकड़े हुए हैं। एक्चुअली में जब तक हम बंधन तोड़ते नहीं तब तक हमको पता भी नहीं चलता कि हम कौन कौन से बंधन में बंधे हैं। जब बंधन टूट जाता है, जब आप जेल से बाहर आ जाते हो, तब आपको पता चलता है कि आप तो जेल में थे। जेल में रहते हुए हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए यहाँ पर जब बात आती है कि बंधन क्या होता है ये समझाएं, तो ये समझाना भी उन्हीं को समझ में आ सकता है जिन्होंने बंधन तोड़ा है। बिना बंधन तोड़े हम उसको बंधन समझेंगे भी नहीं उन चीजों को। जैसे कि हम कई सारी लौकिक में या जिम्मेदारियां लिए बैठे हैं और उनसे पहचान बनाकर बैठे हैं, और उनसे कई बार हम घुटते हैं कि हमको ये करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ये सारी भी चीजें जो हमने खुद की बनाई हुई हैं, जिसको हम सोचते हैं कि करना ही पड़ेगा, सब करते हैं, तो ये सब भी बंधन है। लेकिन हम उसको कभी सोच ही नहीं पाते कि इससे भी बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप आत्माभिमानी बनते हो, आपका बाबा से प्यार बढ़ता जाता है, आप अपने को किरदार के रोल में फंसाते नहीं हो जब, तब आपको समझ आता है अरे ये तो इसके बिना भी काम चल सकता था, इसको निभाए बिना भी काम चल सकता था, इसमें फंसे बिना भी काम चल सकता था, और हम कब तक अपने आप को इसमें फंसाए रखते थे। तो इसी को कहते हैं पाप कटना। जैसे जैसे आपको नॉलेज होती जाएगी कि इसके बिना हमारा गुजारा हो सकता है, इसके बिना भी हम, जैसे इस समय हमारे सबसे बड़े कड़े बंधनों में से एक है कि सबके सामने हमारी एक अच्छी इमेज बने, सब हमें अच्छा समझे किरदार में। और ये भी एक कहीं ना कहीं हमको बहुत बड़े बंधन में बांधता है। तो ये जो शरीर से बनाई हुई पहचान है, ये सब हमारे पाप कर्मों का फल है ना। तो ये जितना जितना हम आत्मा समझेंगे खुद को, उतना हमें समझ आएगा कि हमें शरीर के किरदार से अच्छा बनने की, अब बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। और भले ही संसार में लगे कि ये बंधन अच्छे होते हैं और इससे आपकी जो आपको ख्याति मिलती है, महिमा मिलती है, वो आपको खुशी भी दे दे टेम्परली, लेकिन एक सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी जो या आत्मा है, उसको पार्ट से फिर धीरे धीरे निकलना आसान हो जाता है, क्योंकि वो फिर पाप उसके कटने लगते हैं, माना पुरानी उसकी पहचान है, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जितना हम याद में रहेंगे बाबा की, उतना हमारे लिए अंदर से रजो तमो की खाद निकलेगी। रजो तमो का प्रभाव है हमारे ऊपर कि हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट में रहते हैं। हम अपने कर्तव्यों की अटैचमेंट, पहचानों की अटैचमेंट, सोच की अटैचमेंट, और अच्छे बुरे में अच्छाई चुनना, बुराई को छोड़ना, ऐसी भी अटैचमेंट्स हैं, है ना। कि हम अच्छे रहे, सब कुछ अच्छा चले तो हमारे लिए अच्छा है, बुरा होने लगता है तो हम अंदर से घुटने लगते हैं। तो ये सारी चीजें रजो तमो का जो असर है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण है। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, तो हमारा अंदर से ये कचरा भी निकलता जाएगा, और फिर आत्मा जो रियल है, कंचन है, वो बनती जाती है। तीसरा है, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे, माना बाबा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है, उसके पास वो निराकारी रूप में है, उसके पास वो सब चीजों का मालिक है, फिर भी किसी की चीज में प्रभाव में नहीं आता, किसी में फंसता नहीं है। इसीलिए वो एवर पावन है। और हम आत्माएं भी जितना जितना अपने को निराकारी रूप में स्थित करेंगी, तो हमारे लिए ये फिजिकल चीजें सारी गुलाम हो जाएंगी। हम उन सब चीजों के मालिक बन जाएंगे, हम भी इनसे प्रभावित होना बंद हो जाएंगे। तुम्हारा फिर चौथा है, तुम्हारा श्रृंगार होगा। यानी आत्मा जो इस समय बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण पूरी तरह भूल गई थी कि वो कितनी प्योर, कितनी डायमंड जैसी है, सोने जैसी है, वो वापस से वैसा बनने लगेगी जैसे जैसे शरीर के भान से निकलेगी बाहर याद की यात्रा से। तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। तो तुम बहुत धनवान बन जाएंगे, ये किससे बात कर रहा है बाबा? अगर इसको फिजिकल आइडेंटिटी हम किरदार सुनेंगे, तो हमको धनवान लगेगा कि हमारे सोने के महल होंगे, हमारे खूब सारे नौकर चाकर होंगे, ऐसा वाला धनवान। तो ठीक है, वो भी सतयुग में बनेंगे, लेकिन अभी के लिए हम जितना जितना निराकारी बनते जाएंगे, निराकारी की स्थिति में हमारे पास
कोई भी कमी नहीं होती। हम संपन्न होते हैं, संपूर्ण होते हैं। और जो असली धन है आत्मा का, वो है उसकी ओरिजिनल स्मृति, कि वो कौन है, क्या है, कैसी है। ये ओरिजिनली स्मृति जब उसके अंदर आ जाएगी तो वो धनवान हो जाएगी। बाकी पार्ट में तो फिर सतयुग में हो ही जाएंगे धनवान। तो यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। तो सोल कॉन्शियस होना इस संसार की सबसे ऊंची स्थिति है। और उसमें वो आत्मा अपने पूरे जब संपूर्ण अवस्था में होती है, तब उसके पास सब कुछ होता है। एक संकल्प मात्र से वो सब कुछ कर सकती है। तो ऐसी पद्मा पदम भाग्यशाली हम बन जाएंगे, या बनते जा रहे हैं, है ना। तो अभी सबको ये क्लियर हो गया होगा कि याद की यात्रा क्यों करनी जरूरी है, क्यों बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। इतने सारे फायदे हैं। और ये सारी चीजें हमें कर लेने से हमारी जो अवस्था बनेगी वो हमें ही समझ आएगी कि वाकई में हम कितने हल्के होते जा रहे हैं, फरिश्ते बनते जा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बात समझा रहे हैं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो। बाबा के पास रोज रोज होली सुनने आते हैं हम, तो क्या करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। दुनिया में बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं सिर्फ शांति के लिए। उनके पास ज्ञान का कोई टुकड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे अंदर, क्योंकि किरदार है, रोल है, फिजिकल बॉडी है, मन है, और उसमें कुछ ना कुछ संकल्प चलेंगे ही। हर समय शांति रह नहीं सकती, क्योंकि मन का काम है सोचना। और सोचना तो अपने आप चलता है। आप उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हो, लेकिन फिर वो सोचने लगेगा। तो इसीलिए बाबा के पास आने से हमारे अंदर जो मन में जो विचार आते हैं वो ज्ञानमय विचार हो जाते हैं। तो ज्ञान की चिंतन में हम बाबा के सामने बैठते हैं, साथ साथ उस ज्ञान से जो शांति मिलती है उसको भी अनुभव करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान है। बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। वह अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है। अभी आत्मा के ऊपर विस्मृति, बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर के भान, शरीर की जो पहचाने हैं, उसकी खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। तो बाबा को याद करने से अंदर जितने भी संस्कार हैं, जो रजो के हैं, जो तमो के हैं, वो सब निकलेंगे। तो निकलते समय क्या होगा। कचरा जब निकलता है, देखकर हम अचंभित हो जाते हैं। ना अजीब सा लगेगा कि अरे, हम ब्राह्मण होके, हम बीके होकर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। और अपने ऊपर शर्म आएगी। और दूसरे भी कहेंगे तुम बीके होकर, तुम ब्राह्मण होकर, भगवान के बच्चे होकर ऐसा ऐसा करते हो। तो फिर क्या सोचे, क्या होगा। ऐसा हो रहा है किसी के साथ। कचरा निकलता है तो इतना जो रजो और तमो अंदर भरा पड़ा है, वो निकल कर अपने को कहीं जज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हिम्मत तो नहीं हार रहे अंदर से। ये तो नहीं हो रहा है कि हम पता नहीं आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं। हाँ, नहीं हो रहा है। अच्छा, कचरा निकलना शुरू नहीं हुआ, अभी अंदर ही भरा है। हो रही है सफाई। हाँ, सफाई होनी चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो सोचो फिर, कोई बात नहीं, ब्रेक मिलता है बीच बीच में, ठीक हो जाता है, निकलता है। हाँ, इसको तो अभी बहुत अनुभव हो रहे हैं ऐसे कि इसके अंदर का बहुत कचरा निकल रहा है। लेकिन पहले उस कचड़े को देखकर ये परेशान हो जाती थी, सोचती थी कि इस मार्ग पे चल भी पाएगी कि नहीं। बट अब इतना याद रहता है कि निकलने दो, अब कुछ भी रेजिस्ट नहीं करना। पहले क्या होता था कि पहले दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए अंदर जो कचरा संकल्पों में आता था उसको चेंज कर देते थे बाहर दिखाने के लिए। अब चेंज नहीं करते, अब बड़े कन्वीनियंटली अंदर के कचड़े के साथ बैठे हैं। मतलब कचरा भी निकलता जा रहा है और अंदर कुछ बदलने की कोशिश नहीं हो रही है। निकलने दो, किसी के सामने अच्छा बनने की, अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
हाँ, असर नहीं हो रहा है। आत्मा के सत्य को याद रखने से बहुत हेल्प मिल रही है कि हम किरदार के कचड़े से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कचरा निकलता है तो फील होता है कि हम सही जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, इतनी हिम्मत आ गई है। इसको तो थोड़ा थोड़ा बीच में डाउट भी होने लगता है कि सच में ऐसे निकलने वाला है। पीडीएफ सोचते नहीं हैं, वो भी तो फिक्स है। कचरा निकल रहा है, संकल्प में भी हो रहा है, बिल्कुल। है ना? ये अब तो इस अभी तो दिवाली जैसे जैसे लग रहा है कि सच में बाहर बॉम्ब कम फूट रहे हैं, अंदर बॉम्ब ज्यादा फूट रहे हैं। चलिए, तो बाबा कहते हैं, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी। फिर क्या होगा? जितना अंदर से कचरा निकल जाएगा, आपकी हल्कापन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने दबा के रखी हैं। उसको कभी निकलने नहीं दिया कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, या कुछ और अपने बारे में हम खुद ही या अपनी नजरों से कहीं गिर ना जाए। है ना? ऐसी ऐसी बातों बातों के कारण हम डबल डुअलिटी में आ जाते थे, होता कुछ था और दिखाते कुछ थे। लेकिन अब क्योंकि अद्वैत की तरफ जा रहे हैं, तो अब कुछ भी निकलने में शर्म की बात नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ऐसे डार्क फेजेस आते हैं। जब आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हो, आप अपने अंदर काम कर रहे होते हो, तो पहले तो बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन आते हैं, बहुत अच्छा बाबा का हेल्प मिलती है और आपको अनुभव होते हैं। फिर बीच में एक ऐसा फेज आता है, डार्क फेज, जिसमें आपको लगता है कि मैं और ही बिगड़ गए और सब कुछ खराब हो रहा है, और ही अंदर से हम अजीब से होते जा रहे हैं। ये वाला फेज बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं। कई बार तो लोग उसको सोच के कि ऐसा होना है तो छोड़ ही देते हैं। है ना? तो ये चीज, ये डार्क फेज जिसने आ, वो कर लिया, टॉलरेट कर लिया, बाबा कहते हैं सहन करने की शक्ति चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने कचड़े को सहन करने की शक्ति चाहिए। दूसरों का कचड़ा तो हम लोग सहन करते आए, लेकिन अपने कचड़े को सहन करना है। हम्म, तो ये चीजें जरूरी है। मशीन में धुलाई हो रही है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। हाँ, एक बार सफाई हो जाने दो आत्मा की, फिर देखो आत्मा के पास क्या कुछ नहीं होता। हाँ, आत्मा की कॉन्शियसनेस से सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट होकर उसके पास आएगा। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं, मन मनाभव मामेकम याद करो। मन केवल मुझ में लगाओ और बाबा के समान अपने को समझकर याद करो। है ना? ये हमारे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। कुछ भी चले पाठ में, कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। अंडरलाइन, बाबा शरीरों को नहीं बोल रहा है कि आप शरीर से बाबा को याद करो। बाबा आत्मा के लिए कह रहा है, अपने को आत्मा समझो और फिर बाबा को याद करो। बाप को तो शरीर है नहीं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी। निराकार थी का मतलब कोई इससे समझ ले कि अब निराकार नहीं है, अब आत्मा का कोई फिजिकल रूप हो गया है, ऐसा है क्या? देखो, बाबा भी हर तरह से बच्चों को कहता है, तुम्हारी आत्मा निराकार थी, जैसे अब निराकार नहीं है। तो अभी भी निराकार है, लेकिन हम अभी अपने को साकार ही समझते हैं। फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। यानी जो मन बुद्धि आत्मा के पहले अंदर थी, है तो अभी भी अंदर, लेकिन अभी मन और बुद्धि ने अपनी पहचान अलग बना ली है। मन बुद्धि अभी युग के हिसाब से, समय के हिसाब से, किरदार के हिसाब से बदल कर एकदम पत्थर बुद्धि हो गया था। तो ये पत्थर बुद्धि का मतलब है जो अपने सत्य को भूल जाए और अहंकार वश अपनी अलग पहचान बनाए, और उसके बाद वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाए। माना उसकी जो रियल गुण है वो भूलकर वो रावण की दुनिया के गुणों अवगुणों को उठाए। तो ऐसे पत्थर बुद्धि हम सब जन्म पुनर्जन्म लेते लेते बन गए थे। अब फिर कंचन बनना है, यानी अब फिर से वही मन और बुद्धि को साफ होते 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 वापस आत्मा की प्योरिटी में मर्ज हो जाना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा? हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने के बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो।
क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार है सबके, है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है लोगों को? हाँ, खास तौर से जो सच्चे, एटलीस्ट पार्ट में जिनको सच्चाई का पार्ट थोड़ा ज्यादा मिला है बाकियों से, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हर कोई जिसको देखो वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। एक तो फिजिकली किरदार वाला झूठ होता है, और एक तो सबसे बड़ा झूठ तो हम भी बोलते आए कि हम शरीर हैं, हम रूपाली हैं, हम ये फला फला की माँ है, बहन है, ये है वो है। ये सब झूठी झूठ तो था, है ना। अभी भी कभी कभी स्मृति में ये आ ही जाता होगा सभी के कि हम अभी भी ये है, और उसकी स्मृति से फिर हम किरदार में बार बार ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो फिर उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो झूठी माया, झूठे बोलने के संस्कार है सबके। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता। यानी मैं तुमको सच्चा बनाकर जाता हूँ कि तुम निराकार आत्मा हो, और तुमको फिर ये शरीर के भान में कौन ले आता है? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। और जो जितना ज्यादा गंगा स्नान और कितना भक्ति करता है, उतना ही वो झूठ बोलता है किरदार के हिसाब से भी, है ना। उनको उतना ही ज्यादा गंगा स्नान करने की जरूरत लगती है। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। तो अपनी निराकारी अवस्था, और उस निराकारी अवस्था में रहते हुए पार्ट बजाना, वो है सुख धाम। और निराकारी अवस्था यानी निराकारी रूप में रहना, वो है शांति धाम। ये दोनों पावन धाम है, यानी प्योरेस्ट रूप है हमारे, जब हम पार्ट में होते हैं और जब बिना पार्ट के होते हैं। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यहाँ तो सब झूठी झूठ। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसी को सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो कि अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। हाँ, कन्वर्सेशन में हमारा कभी जाता है आत्मा तक, किसी के साथ बैठे तो कोशिश करनी चाहिए हमारी। वैसे एकदम से तो हम तुरंत आत्मा के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन किसी से बार बार जिन लोगों से मिलना होता है, उनको फिर हमें कभी कभी ले जाना चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ, आत्मा के ज्ञान की तरफ, ना। क्योंकि ये ज्ञान लेना उनका भी हक है, भले ही वो पूरी तरह अभी फिजिकल आइडेंटिटी में डूबे पड़े हैं और उसी के किरदार को जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है, क्योंकि बाबा ने हमको पंडा बनाया है ना, हम हैं उस रूहानी आर्मी सेवाधारी। तो हमें भी उन्हें जगाने के लिए जब मौका मिले तो उन्हें ये थोड़ा सा एहसास कराना चाहिए कि हम आत्माएं हैं, और हमें अभी आत्माओं के पिता बेहद के बाप को याद करना है। तो आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है, बाबा ने संस्कृत में नहीं बोला ना कि कोई और देवनागरी से उसमें बोले जो कुछ भी लोगों को समझ में आए। ये सब पढ़ सकते हैं हिंदी भाषा के, भारत में रहने वाले सभी। तो हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, यह कितने भाग्यशाली हैं। क्योंकि हमारे लिए परिभाषा भाग्य की क्या होती है? अच्छा शरीर, हेल्दी शरीर, अच्छे रिश्ते, है ना, खुशियां मिले, धन संपदा हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। तो ये सारी चीजें भाग्यशाली होने की निशानी है किरदार में। देवी देवता उस हिसाब से सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। यह किसी को भी पता नहीं है कि स्वर्ग के मालिक कैसे बने। ये तो लोग सोच लेते हैं कि किसी का अच्छे घर में जन्म हुआ तो जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो हुआ। लेकिन इतना क्या किसी ने अच्छा किया कि सीधे वो लक्ष्मी नारायण बन गए, कि वो देवी देवता बन गए? ऐसे कैसे बन गए, क्या किया होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी इस दुनिया के अमीर गरीब तो कैसे बनते हैं ये तो फिर भी बहुतों को पता है, और सीधे सीधे कोई स्वर्ग का मालिक बन जाए, इसके लिए क्या किया होगा, ये कोई नहीं जानता। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं, इस सहज योग द्वारा, इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया,
और नई दुनिया का संगम। फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं, दो अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है, मन मनाभव। अक्षर तो पढ़ते हैं, परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। तो बहुत लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं, लेकिन मन मनाभव का मतलब क्या होता है वो सोचते हैं कि अर्जुन को बोला है भगवान ने वो याद करे, हमको तो सिर्फ पढ़ के ही स्वर्ग में चले जाना है। कहाँ कौरव और अर्जुन ने महाभारत जैसी युद्ध करी, तब जाकर उन्हें स्वर्ग मिला। और कहाँ हम यहाँ सिर्फ पढ़ ले उनके बारे में और स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ, इतना भी बुरा समझते नहीं भक्ति में हम लोग। तो यहाँ पर बाबा उसका अक्षर का मतलब हमें समझाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ, और कोई ऐसे कह ना सके। बाप ही कहते हैं, मुझे याद करने से तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म के बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। तो देवता भी एक रोल है। एक रोल क्या मतलब 21 जन्म तक ये रोल चलने वाला है। तो हमको वो देवता बनने की पढ़ाई अभी भगवान आकर सतो प्रधान बना रहा है, तो करा रहा है ना। तो ये हमको अभी इस दुनिया के बारे में सोचते हुए भी, मतलब जो नई दुनिया आने वाली है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि वो दुनिया देवताओं की दुनिया है। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो। तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहीं भी जाओ, कोई भी तुमको यह बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों। पहले तो बाप अकेला था, यानी निराकार था बाबा, सिर्फ शिव बाबा। शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके, क्योंकि ये श्रृंगार करने का बाबा का ब्रश क्या है? ज्ञान। ना बाबा दूसरे जैसे लौकिक में जो श्रृंगार होता है उसमें अलग अलग ब्रशेस यूज होते हैं श्रृंगार करने के लिए, तब वह चीजें पहनाई जाती हैं। यहाँ बाबा हमको सारी गुण शक्तियां जो पहना रहा है, जो सफाई कर रहा है, जो मेकअप कर रहा है, वो ज्ञान से कर रहा है। जितना जितना ज्ञान वो हमें देगा और हम लेते रहेंगे, और योग बल के द्वारा धारण करेंगे। योग बल मतलब उस ज्ञान को समझकर अपने अंदर आत्मा की दृष्टि से अंदर बैठाना, तो उतना हमारा श्रृंगार होता जाएगा। तो बाबा कहते कि निराकार बाबा तो पहले अकेला था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। कहते हैं ना, बत 12, यानी एक और दो मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं। भगवान दुनिया का परिवर्तन कोई प्रेरणा से कर दे या कोई शक्ति से कर दे, इस ये नहीं हो सकता। वैसे भी देखा जाए तो बाबा का अभी तक किसी भी रूप में ज्ञान किसी को प्रेरणा के रूप में भी अगर मिला है, और उसने अगर किताबों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा पहुंचाया है जनमानस तक, तो भी उसमें पूरी तरह से परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होती ना। तो ये पूरा परिवर्तन करना है, वो श्रृंगार करने के लिए बाबा को नीचे आना ही पड़ता है। तो ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं, तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, समझते भी हैं। बाबा हमको सुख धाम का आधार, सॉरी, सुख धाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। तो कभी ये अगर डाउट आए, सेल्फ डाउट, कि पता नहीं हम बदल भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम आ, सतो प्रधान या देवी देवता बन भी पाएंगे या नहीं, तो एक लाइन ये याद रख लेना कि ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा को ड्यूटी मिली हुई है हमें बदलने की। तो ये हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम बदलेंगे, हम कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे, है ना। हमको हमसे कराया जा रहा है। तो जैसे हमने बिगड़ना भी नहीं चाहा, ड्रामा अनुसार हमारे पार्ट गिरते गए या जन्म लेते लेते, तो वैसे ही ड्रामा अनुसार
हमको अभी भी बाबा के अकॉर्डिंग या ड्रामा के अकॉर्डिंग बदलना अपने आप पड़ेगा ही, अगर हमारे किरदार में वो बदलना बाबा लिखा हुआ है तो, है ना। इसीलिए ये डाउट नहीं आना चाहिए कि हम बदल पाएंगे कि नहीं। जब भगवान आ गया है बदलने सबको, और उसने हमें चूज किया है कि अब हम तुमको बदलेंगे, तो फिर वो ये सारा टेंशन उसका है। फिर वो भले ही कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियां आधार बनती हैं कि उनके होने के बाद हमारा परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी हमारा परिवर्तन होकर ही रहेगा, क्योंकि भगवान ऑन ड्यूटी चल रहा है इस समय। ड्यूटी भगवान की है। हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छी छी बनते हो। हम्म। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। तो साक्षात्कार का मतलब है कि जो भी बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को हम अपने अंदर बार बार इमर्ज करते हैं कि हम अभी ऐसे बनेंगे। वहां क्रिमिनल आय होती नहीं। सतयुग में कोई किसी की देह को नहीं देखता। देखता क्या मतलब, देह में किसी का ध्यान नहीं जाता। देखने में तो आंखें सबकी दिखती हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता। एक वो एक चीज होती है कि कोई चीज देख कर उसमें डूबना, और एक चीज होती है कि देखा भी लेकिन उस पे आपका कोई आकर्षण नहीं हुआ। ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो नेकेड भी रहेंगे तो भी कोई किसी की बॉडी में कोई उनका ऐसे ध्यान नहीं जाता, लेकिन बड़े होते होते वही बॉडी अट्रैक्ट करने लगती है। तो सतयुग में ऐसे ही सबकी जो बुद्धि है, आत्मा की जो पवित्रता है, वो इतनी भोली है कि उनको किसी को शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि वहां क्रिमिनल आय होती नहीं, तो भी अंग सबके ढके हुए होते हैं। माना शरीर के कपड़े पूरे ढके हुए रहते हैं शरीर को, भले ही वहां पे शरीर पे दृष्टि भी नहीं जाती तो भी इतना उनको रहता है कि शरीर को ढक के रहना है, रखना है। यहाँ तो देखो, छी छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे। माना इनको सत्युग में देवी देवता भले ही देह में है, आत्माएं देह में है, देह के कपड़े भी अच्छे से अच्छे पहनते हैं, लेकिन उस देह का, उन कपड़ों का, अपने वो धन संपदा सुख सुविधाओं का कोई उनको अभिमान नहीं है। उस चीज का कोई एहसास भी नहीं है उन्हें कि हमारे पास ये है तो उस पे हमें अहंकार करना चाहिए। उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। उनके लिए सब बहुत नेचुरल चीजें हैं। जैसे हमारे अंदर अभी शरीर नेचुरल हो गया है अपने को समझना, वैसे उनके लिए ये धन संपदा सब कुछ होना बड़ा नेचुरल सा है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है। कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाप तुमको मिला है, इनके बगैर तो तुम बन ना सको। इसीलिए बाबा को पकड़े रहना है। बाबा को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि बाबा की ड्यूटी है, वो ऑन ड्यूटी है। लेकिन उनके लिए जो बाबा को याद करेंगे, जो बाबा को याद ही नहीं करेंगे, फिर बाबा भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए बाबा अभी हमको बना रहा है, तो हम अपने आप को पूरा समर्पण रखें। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं। यानी कई लोग ब्रह्मा कुमारी परिवार से नहीं जुड़ते, इस यज्ञ से नहीं जुड़ते, ब्रह्मा बाबा को अपना फादर नहीं मानते। और जैसे माँ और पिता के रूप में माँ ब्रह्मा है और पिता शिव बाबा है, ऐसे रिश्ता नहीं बनाते अपना। अलग से शिव बाबा को मान लेते कि हाँ वो है हमारा पिता, वो है प्रकाश स्वरूप, हाँ मैं हूँ आत्मा। लेकिन वो मैं कोई जरूरी नहीं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं या आपके परिवार में मिक्सअप हूँ। तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि बहुत है जो कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से ले लेते हैं। परंतु वह देंगे ही कैसे। भले कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। क्योंकि अहंकार है ना रावण की दुनिया में, तो वो अहंकार
हमें किसी देह भान वाले से जुड़ने नहीं देता। देह भान मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा देह का एक हमारे पिता है, प्रजापिता है, तो उस रूप में उनको अहंकार रहता है कि हम इनसे क्यों पूछें। हम जब आत्मा है और आत्मा का पिता शिव बाबा है, तो ये ब्रह्मा को बीच में क्यों लाए। तो बाबा कहते कि अच्छा डायरेक्ट शिव बाबा से जरा मांग कर देखो मिलता है कि नहीं। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, माना काट लेती है। ऐसे अंदर से विचार आने लगते हैं अहंकार के। तो एक को मानते हैं, परंतु एक का क्या करेंगे। सिर्फ शिव बाबा को माना, ब्रह्मा को नहीं माना, तो एक तो भी इनकम्प्लीट वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बगैर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। तो भक्ति मार्ग में, चारों धाम यात्राओं में गौमुख के पानी को लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उसको कहा जाता है बुत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी पांच तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। माना कोई भी अगर मूर्ति को, मंदिरों के दर्शनों को पूजा मानता है, भगवान की को याद करना मानता है, तो वो तो माया को याद करना होता है, क्योंकि उसमें कोई आत्मा नहीं है उनके और चित्रों में। पांच तत्व प्रकृति के है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति। माना ऐसे तो सतयुग में भी प्रकृति है, और प्रकृति के तत्व के अंदर ही आत्मा पार्ट प्ले करती है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति सतो प्रधान है, माना हमारे अंडर कंट्रोल है। यहाँ है प्रधान प्रकृति, माना यहाँ अनकंट्रोल्ड प्रकृति है। हम कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को देखते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं रहती, बल्कि हमें कंट्रोल किए हुए हैं, आत्मा को कंट्रोल कर लेती है। तो बाप को सतोप्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतोप्रधान प्रकृति मिल ना सके। यह जो भी साधु संत हैं, बाप कहते हैं इन द्वारा उद्धार मुझे करना पड़ता है। साधु संत के जो भक्त बनते हैं या उनके फॉलोवर्स बनते हैं, और उनकी जो भी इच्छाएं उनसे पूरी होती हैं, उनका उनको जो भी गाइडेंस मिलता है साधु संतों से, और अगर वो उनके ऊपर सिद्धि हो जाए, मतलब उन पर काम कर जाता है, तो वो भी बाबा कहता है कि वो मैं करवाता हूँ साधु संतों के द्वारा। है ना, ये भी बात समझने की है कि अब तक किसी भी मंदिर के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा किसी का भी अगर उद्धार हुआ है, तो वो भी किया भगवान ने है। नाम बीच में उन साधु संतों का आ गया। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। तो बाबा की एक बहुत बड़ी ऊंची बात है कि आज तक जो बड़े बड़े रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस हेड्स हैं, और जितने भी मठ पंथ वगैरह है, जो भगवान के ऊपर दावा ठोकते आए कि हम जानते हैं भगवान कौन है, हम बताएंगे भगवान क्या कहता है, और हमारे पास आने से ही आपको भगवान मिलेगा। भगवान कह रहा है कि मैं उनके पास जाता ही नहीं हूँ, मैं उनके यहाँ पर मिलता ही नहीं हूँ। मैं उनके द्वारा बताए हुए रास्ते से आपको अपना जो ज्ञान है वो देता ही नहीं हूँ। मैं तो जाता हूँ प्रवृत्ति मार्ग वालों के पास। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, कहाँ एक तरफ पूरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस उन पे दावा ठोक रही है भगवान पे, और कहाँ भगवान बैठा है घर गृहस्थी प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन पवित्र बनो, माना रहो घर गृहस्थी में, लेकिन अपने को ये घर गृहस्थी संभालते भी उससे न्यारा करो, उससे डिटैच करो, अपने को आत्मा समझकर उस पिक्चर में अपने पार्ट को प्ले करो, लेकिन वो पार्ट अपने को नहीं समझो। वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। कहाँ पर, सतयुग में। तो बाप समझाते हैं कि देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग। कितना भी कोई कुछ करे, तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके।
है ना। हम लोग देखते थे किसी किसी की शक्ल एकदम मैच करती है, कोई जुड़वा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इतना अंतर होता था कि वो पहचान में आ जाए कि ये अलग है ना। भले ही वो कोई अंतर नोटिस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी होता है कोई ना कोई फीचर में अंतर। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना। कितना शोभनिक है। माया के 7 वंडर और बाप का एक वंडर। हाँ, वह 7 वंडर्स तराजू को के एक तरफ रखो और यह एक वंडर दूसरे तरफ में रखो, तो भी यह भारी हो जाएगा। ये बात तो सब मानते हैं कि भगवान की हर चीज इतनी परफेक्टली चल रही है। सूरज, चांद, सितारे, भगवान की बनाई हुई हम सभी जो कुदरती शरीर हैं सबके कितने परफेक्टली काम कर रहे हैं, और सब एकदम अलग अलग हैं, है ना। तो ये है एक वंडरफुल कुदरत। बाकी के 7 वंडर्स के सामने तो कुछ, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं। एक तरफ ज्ञान और एक तरफ भक्ति को रखो, तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। ये भी समझना है। एक तरफ करोड़ों भक्त और एक तरफ बाबा का एक बच्चा, है ना, उस पे भारी हो, उन सब पे भारी हो सकता है। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते नहीं, हम तो छी छी बनेंगे। हमको तो यही दुनिया में रहना है, हमको तो यही चाचा मामा काका फूफा पति पत्नी बच्चे और इन्हीं में फंसे रहना है। बाबा कहते हैं इनसे न्यारे होकर बाहर आकर देखो और फिर पार्ट में प्ले करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे तो सोचते हैं कि हमको छींची बनना है। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। यहाँ भी क्या होता है, सब एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। बाप कहते तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए ना। ये सारी बातें हम अपने लौकिक वालों को भी कह के देखें तो वो भी बिगड़ जाए, है ना। होता है घर वालों को, लौकिक वालों को कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान का चू चू करो तो बिगड़ने लगते हैं। उनको वो अज्ञानी जीवन ही चाहिए। उनको वही आ, उसी तरह की कुछ पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, लेकिन बस करना है। तो ये उनको उसी छीछी दुनिया में ही अच्छा लगता है। बाबा कहते बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ यह सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। तो महात्मा का मतलब है जो अंदर से एकदम भोला है, इनोसेंट है, उसको अविद्या है, उसको पता भी नहीं कि बुराई क्या होती, अहंकार क्या होता, क्रोध लोभ काम वासना क्या होती, उसको इन बातों का ज्ञान भी नहीं है, उसको महात्मा कहेंगे। बाकी निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को तो सब पता होता है, भले ही वो करते नहीं होंगे उन चीजों को यूज, लेकिन वो जानते तो सब है। इसलिए कृष्ण जैसे महात्मा यानी एकदम भोली आत्मा का पार्ट और एक सबको जान लेने के बाद छोड़ देने वाले आत्माओं के ऊपर महात्मा बोलना, दोनों में अंतर है। वह है प्रवृत्ति मार्ग। वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। सतयुग में उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। अभी हम आत्मा की स्थिति में स्थित होकर संकल्पों को यूज करना सीख रहे हैं, संकल्पों के द्वारा दिनचर्या चलाना सीख रहे हैं ना। अभी क्या हो रहा है, जितना जितना आत्मा की स्थिति में स्थित रहेंगे उतना हमारे संकल्प सिद्ध होते जाएंगे। ये अभी हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाकी सतयुग में तो फिर पूरी तरह से दुनिया संकल्पों से चलेगी। तो अभी सीखना है, वहां पर उसको कंप्लीटली यूज करना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे, सबकी दिल होगी ना। जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। श्रृंगार का मतलब जितना हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे, हम धीरे धीरे करके हमारे अंदर से सारी बुराइयां खत्म होकर हमारा पार्ट बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा।
अभी ही हो जाएगा, संगम युग में ही। तो फिर ऐसे हम बच्चों को देखकर दूसरे लोग भी कहेंगे कि इनके पास जाकर हम भी ऐसा बने, जिन्होंने इनको बनाया ऐसा हम भी बने। सबकी दिल होगी ना, तो हम क्यों ना इनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने, दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बगैर कारण भी छोड़ देते हैं ना। ये अनुभव में देखने में आता है कि जब आपकी लौकिक दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है, सब कुछ ठीक हो रहता है, तो कई बार आत्माएं सोचती हैं बस यही तक तो ठीक था, अब क्या जरूरत है बाबा की, छोड़ देती हूँ। है ना, तो ये नहीं समझती कि ये हम यहाँ पर लौकिक चीजें ठीक करने नहीं आए थे, हम यहाँ पर अलौकिक बनने आए थे। जब तक सब कुछ अलौकिक परिवर्तन नहीं हो जाता, जो कि अंत तक होता रहेगा, तब तक हमें छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन फिर भी चले जाते हैं, तो यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पारगति व डाइवोर्स दे देते हैं। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं और बाबा को याद करें। आगे बाबा कहते हैं, बाप जानते हैं यह रावण के वंश के हैं। कौन? जो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं, हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। माना जितने दिन आपने अपने को आत्मा नहीं समझा, शरीर के भान में जीवन जिया, उससे क्या होगा? आप आत्माभिमानी स्थिति को बनाने में पीछे हो गए। आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बहुत सारे लोग आगे जा चुके हैं, आत्माभिमानी बनते जा रहे हैं, वो आगे निकल गए हैं। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु रावण माया भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे। बाबा कोई फिजिकल रूप में तो नहीं मारेगा कि चलो यहाँ से छोड़ के चलो। बाबा तो देखता है कि बच्चे जा रहे हैं, तो वो तो वैसे भी बाबा साक्षी दृष्टा के लिए प्रसिद्ध है। बाबा हर चीज साक्षी होकर देखता है, उसको किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करता। तो बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे, तुमको माया ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। हाँ, कहीं कभी ऐसा होता है ना कि दुनिया में लौटने वाले थे, वापस संसारी साकारी मनुष्य के रूप में ही पार्ट में होने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ घटना घटी, कुछ बात हुई जिससे हम परेशान हुए, मन हलचल में आया, तो वो बाबा के पास बचकर आ गया। नहीं तो ज्यादातर लोगों को कई बार ऐसे लगता है ना, दुनिया में सब कितने खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, सब इतने मजे में हैं, हम यहाँ पर लगे पड़े हैं अपना बाबा के हिसाब से त्याग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये भी माया हमको दिखाती है ऐसे, कि दूसरे लोग सुखी हैं, दूसरे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं फिजिकल चीजों को, फिजिकल आइडेंटिटीज में, और हमको यहाँ पर त्याग त्याग सिखाया जा रहा है, ये छोड़ो वो छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। और कैसे कई बार ऐसे संकल्प आते होंगे बाबा के बच्चों को भी, है ना। तो यही तो माया है, माया दिखाती है वो बहुत चकाचौंध की दुनिया है, वहां सब खुश है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में काटती हैं, और उसकी वजह से हम बाबा के बने हुए हैं, तो अच्छा ही है। क्योंकि वो दुनिया वाले जो अभी देखने में आ रहा है, वो बहुत टेम्पररी है। उनके अंदर से वो चीजें अभी निकलना शुरू नहीं हुई है, उनका कचरा। इसीलिए वो ऊपर से कुछ अंदर से कुछ और है। हमारा कचरा निकल रहा है तो हम जल्दी साफ हो जाएंगे,
और जल्दी साफ हो जाएंगे तो फिर जब ऐसी पूरी दुनिया के लोग जब कचरा निकलने वाले टाइम पे पहुंचेंगे तो हम साफ होने के कारण उनसे प्रभावित नहीं होंगे और बहुत ऊंचे दिखेंगे। तब ऐसे में वो लोग हमारे सामने झुकेंगे कि इनके जैसा हमको भी बनना है। इसलिए अभी बहुत बच बच के रहना है ऐसी माया के झूठे प्रलोभन से। बाबा कहते हैं घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। माना बीच बीच में अगर ज्ञान छोड़ देंगे, अपने को आत्मा समझना छोड़ देंगे तो पीछे चले जाएंगे। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं। माना जिनका आत्मा से ध्यान हटा नहीं, जो सदा अपने को आत्मा समझते, भले ही बीच बीच में पार्ट आता है, किरदार हिसाब किताब में डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका आत्मा से ध्यान नहीं हटता कि मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय उनका कभी नहीं टूटता। वो हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी, है ना। फिर और उनको माया हाँ हाँ ये भी ले लूं वो भी ले लूं, इसका अहंकार, इसका लालच, इसकी मोह, इसकी अलग अटैचमेंट, ये और उनको खींचकर इस दुनिया में ले जाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसी को दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर किसी को दुख नहीं दो का मतलब फिर से समझ लेना है ना, पार्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसको दुख देना नहीं समझना है। मेन बात है कि जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते, शरीर समझने लगते हैं और दूसरों को भी शरीर की दृष्टि से देखने लगते हैं, ये है सच्चा सच्चा दुख देना। अदरवाइज हिसाब किताब वर्ष या हम क्योंकि ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग दुखी हैं, ये नहीं सोचना है कि हम ज्ञान का मार्ग ही छोड़ दें क्योंकि दूसरे हमसे दुखी हैं। ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि हम उनके जैसे नहीं रहते, उनके जैसा नहीं खाते, उनके जैसी संसारी फालतू की बातें नहीं करते, तो ये दुख देना नहीं होता। दुख देने का मतलब हम पार्ट में डूबकर शरीर समझें, वो दुख है। तो माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। माना जब बाबा ने ज्ञान से, दिव्य बुद्धि से हमको ये सिखा दिया, बता दिया तुम आत्मा हो, तो फिर अब हमारे अंदर किसी के किरदार को, रोल को देखकर उससे प्रभावित हमें नहीं होना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। ये थोड़ा कठिन तो हो जाता है क्योंकि एकदम सीन के बाद सीन बजते हैं जब देखने में आता है कि हम बिजी हो रहे हैं बहुत ड्रामा में, तो उससे निकल पाने में मेहनत लगती है। बहुत दिनों तक, कई बार बहुत देर तक हम निकल नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो? हम्म? लज्जा नहीं आती है? याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छी छी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। कोई कहे कि हम योग बल से पैदा हुए, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। भले ही कोई ऐसा होगा कि जिनके माँ बाप अ, विकारों के कारण, मतलब काम वासना के कारण विकारों में नहीं गए होंगे, सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए विकारों में गए होंगे, लेकिन फिर भी इस समय सबको बच्चे पैदा करने के लिए तो विकार में जाना ही होता है। तो बाबा कहते वहां इस विकार का नाम नहीं। रावण ही नहीं, रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे, यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। हाँ, अभी एक जन्म में थोड़ा मेहनत लगती है, विरोध होता है, सहना पड़ता है, लेकिन बस एक जन्म की बात है, उसके बाद सबकी आदत पड़ जाएगी निर्विकारी होने की। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, अब है पतित। तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे,
रावण राज में तो सब पतित होने के लिए मरते हैं कि जल्दी से शादी करे तो पतित बने, बिना शादी के भी पतित बन जाते हैं। लेकिन बाबा अब हमको सिखाता है कि यहाँ पर ये काम वासना छोड़नी है, ये पतित काम है। अब बाप कहते हैं शुभ धाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो, आधा कल तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है, और तुमने गाली भी बहुत दी है। हाँ, एक तो खुद को जानते नहीं, उल्टा सीधा जीवन जीते रहे शरीर समझकर, और भगवान को भी शरीर तो क्या, तुमने तो कचड़े में पत्थर पित्तर सब में ठोक दिया कि ये भगवान वो भगवान, इस चीज को भी भगवान कह दिया। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? अंडरलाइन। हाँ, बाबा के बच्चों के लिए बाबा आंसर दे रहा है। फिर तुम रोते क्यों क्यों हो? पार्ट सबका, सभी लोग तो रोल में है। अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अगर कोई पागलों का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अगर कोई बहुत अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, जो भी कर रहा है सब पार्ट ही तो बजा रहे हैं। हम भी तो पार्ट ही बजा रहे हैं। फिर रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। माना जैसे ही हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा अलग हूँ किरदार से, तो किरदार के दुख को अपना दुख मान लेती हूँ, किरदार की परेशानियों को अपना परेशानी, किरदार की बीमारी को अपनी बीमारी मान लेती हूँ। तो ये रोना पीटना, प्रॉब्लम्स में रोते रहना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मोह के कारण होता है, क्योंकि किरदार से हमारा मोह बहुत हो गया है, और हम वो खुद को वो किरदार समझते हैं। लेकिन जो बाबा कहता है कि मोह जीत की कथा भी तुम में तुम्हारी ही है, तुम में से जो बच्चे मोह को जीतते हैं इस समय, उनका यादगार उसमें भक्ति में बनाई गई है कहानी। यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई भी अकाले मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है, परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? क्योंकि वारिस तो हम तभी बनेंगे जब हम निराकार रूप में स्थित होंगे। शरीर के बच्चों को बाबा वारिस नहीं बनाता है, बाबा बनाता है आत्मा बच्चों को। तो क्या हम आत्मा अपने को ज्यादा से ज्यादा टिकाते हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। हाँ, क्या आजकल तो बच्चे ऑटोमेटिकली मोबाइल्स में और सब में देख ही रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है कि आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। एक तरफ से पतित मनुष्य तो विकारी मनुष्य हो गए जो काम वासनाओं में डूबे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रियल में पतित है उसमें सब आ जाता है। जो भी अपने को बॉडी समझते हैं, ऐसे बॉडी कॉन्शियस लोगों से बचकर रहना चाहिए, है ना। हम बच्चों को बाबा ये गाइडेंस दे रहा है, शिक्षाएं दे रहा है कि बहुत जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है उनसे डिस्टेंस बनाकर रखो, उनसे अपने को दूर रखो। बुद्धि में हमेशा समझो कि हम संगम युग पर हैं, और अगर ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि लौकिक में तो सब वैसे ही हैं, सारे बगुले ही हैं, है ना, सब बेहद शरीर की स्मृतियों में डूबे पड़े हैं। तो ऐसे में अपने को संगम युग पर समझो। माना मुझे ये देख इनके साथ रहना पड़ रहा है, बट मैं हूँ उधर अपने बाबा की, परम धाम की मेहमान हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। ऐसे बुद्धि में हमेशा याद रहे। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। चाहे जिनके साथ भी रहो, लेकिन देखते हुए, कोई कितना भी कैसा भी पार्ट प्ले कर रहा है, किरदार भले ही देख रहा है, किरदार को तो उनके साथ हिसाब किताब वश बोलना चालना भी पड़ रहा है, उनके साथ संपर्क में भी आना पड़ रहा है, स्वभाव संस्कार भी उनके टकराएंगे। लेकिन आत्मा जो किरदार से अलग है, वो आत्मा सब कुछ देखते हुए भी अपने को बाबा में की स्मृति में, अपनी शुद्ध स्मृति में स्थित रखे। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। यह सब भस्म होने वाला है। हाँ, इस बात को सुनकर खुशी होती है। ये सब भस्म होने वाला है, माना ये सारे सीन अब खत्म होने वाले हैं जल्दी ही।
या कई बार सीन में डूब जाते, लगता है पता नहीं खत्म होगा भी कि नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। यानी जब सारी आत्माएं छोड़ के जाएंगी शरीर, तो वो शिव बाबा की बारात होगा। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। आज बाबा कह रहे हैं शिव बाबा के बच्चे सब हैं। कल बाबा ने क्या कहा था? शिव बाबा के बच्चे कौन बनते हैं ना। तो अब जो सच्चे बच्चे हैं, जो अपने को आत्मा समझते हैं, वो बाबा के सच्चे बच्चे हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। माना पहले विष, विकारों की बातें, मोह की, अहंकार की, देहभान की बातें ही सोचते रहते थे। अब ज्ञान की बातें अंदर स्मृति में रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। भले ही जिनके साथ पुराने संबंधों के साथ रहते हैं, बाबा ने कहा पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है ना, तो इसलिए उनमें उलझना नहीं है। उलझ गए भी तो उसमें आत्मा को नहीं उलझना है। किरदार के हिसाब से जो होता रहे उससे खुद को डिटैच रखना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन यानी पवित्र बनाने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र एक समझ है ना। एक ज्ञान के तीसरा नेत्र का मतलब एक ऐसी समझ जिससे हम आत्मा को शरीर और शरीर के रोल से, किरदार से अलग देखते हैं। और बार बार हम इस स्मृति को इमर्ज करते हैं, जिससे मैं आत्मा खुद बॉडी कॉन्शियसनेस से फ्री हो जाती हूँ। और जिससे मेरे अंदर भी इमोशनली जितना अभी तक बॉडी के कमजोरी के कारण मैं प्रभावित होती रहती थी, अब उसको मैं रिकवर कर सकती हूँ। तो इसलिए कंचन पवित्र बनती जाएगी। ये बॉडी संगम युग में भी पहले से ज्यादा कंचन होती जाती है। पूरी तरह तो कंचन तभी होगी जब बिना विकारों के पैदा होगी, लेकिन अभी भी जितना जितना हम देखेंगे कि हम सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हैं, तो शरीर भी पहले से ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा। और क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। तो किसी को भी शरीर देखने की दृष्टि खत्म करनी है, उसको आत्मा देखना है। और जितना बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है उसको योग से धारण करके अपना श्रृंगार करना, अपनी स्मृति में वापस लौटना है। वरदान है, मन मनाभव हो अलौकिक विधि से, मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मनाभव हो अलौकिक विधि से, मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। बाबा ने समझाया कि संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। जैसे अभी हद की दिवाली आई ना, हद के सेलिब्रेशंस होते हैं, कभी बर्थडे, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सब चीजें मनाओ, दुनिया वालों के साथ जिनके साथ रह रहे हैं उनके हिसाब से करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अंदर से स्मृति किसकी हो कि मैं आत्मा ये पार्ट को, किरदार को इंटरटेनिंग वे से प्ले करते हुए देख रही हूँ, बाकी मैं ये हूं नहीं। ऐसा बार बार याद दिलाओ, है ना। तो खूब मनाओ बाहर की चीजें, लेकिन अंदर से उसको मन मनाभव होकर मनाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ कंबाइन होकर मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। वही सारी चीजें दूसरे लोग फिजिकली एंजॉय करेंगे, लेकिन हम अंदर की स्मृति के कारण वहां पर खुशी और आनंद में रहते हैं। दुनिया को लगेगा देखने में कि ये सब चीजों से, सेलिब्रेशन में की वजह से खुश हैं, लेकिन हमें पता है कि हम खुश
अपने अंदर की स्मृति की वजह से हैं। तो संगम युगी दीपवाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर सेकंड हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पहले हम लोग सोचते थे कि जितना बाहर से सेलिब्रेशन करें, जितना दिखावा करें, या जितना वो बाहर से इंजॉयमेंट करें वो खुशी है। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि अंदर से हमें अपनी सफाई करके, पुराना खाता खत्म करके, नई स्मृतियों का, नए संकल्पों का अलौकिक सेलिब्रेशन करना है। तो पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, यह रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। एक दृढ़ संकल्प क्या? कि मैं आत्मा, रोल किरदार से अलग। इस दृढ़ संकल्प से वे पुरानी हर बात को खत्म करो। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बात को देखो। ना एक के बाद एक बातें आती हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इस बात में ही कुछ प्रॉब्लम है, सामने वाले में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ माया हमको बाबा से अलग करने के लिए ऐसे ऐसे सीन दिखाती है। इसलिए उसको देखने की बजाय अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रखो। है? हमको अपने और बाबा के बीच में किसी को आने नहीं देना है, किसी बात को, कोई परिस्थिति को कभी भी इतना एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देनी है कि हम बाबा से दूर हो जाए। शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, नवंबर में सफलता मुहूर्त बनो, उस पर चले हैं अव्यक्त इशारे। और बाबा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता मुहूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो धंधा है, व्यापार है, चाहे वो सेवा है, कहीं पे भी सहनशीलता का गुण धारण करो। लेकिन सहनशीलता का गुण किसका है? आत्मा का है। किरदार में है या नहीं वो हमें नहीं पता, सबको अलग अलग किरदार मिला है। लेकिन आत्मा के सभी आत्मिक रूप में सहनशीलता ओरिजिनली मूल गुण है। तो उस आत्मा की स्थिति में स्थित होते ही सहनशीलता अपने आप पार्ट में आ जाती है। तो जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहयोगी बना लेते हैं। तो अगर हम रोल की सहनशीलता को यूज करेंगे तो शायद लिमिटेड हो पाएंगे। तो हम एक लिमिट के बाद हार भी सकते हैं सहन करने से। लेकिन अगर हम सोल की सहनशीलता पे स्थित हो जाए तो कोई कितना भी कड़े संस्कारों वाला होगा, लेकिन हमारी क्योंकि रियल ट्रू आइडेंटिटी ही सहनशीलता की है, तो हम कभी थकेंगे नहीं उस सहनशीलता से। और सामने वाला भी अपने आप जो उसके पार्ट में कठोर संस्कार है वो धीरे धीरे शीतल बना लेगा, और उसको भी हम अपना सहयोगी बना सकेंगे। ओम शांति।